Recording in progress. लिहा चला. ऋषिकेश येतोय आवाज? हो सर. ठीक है. टोटल लिहा तुम्ही, मी बोलतो. टोटल 5 चॅप्टर आहे आपको ओ एस में. मागच्या वेळेचा सिलेबस आहे. मागच्या वेळी 6 चॅप्टर होते, आता 5 चॅप्टर आहेत. चेंज काय केलंय तर चेंज बिल्कुल नहीं. फक्त लास्ट टाइम चैप्टर 1 और 2 अलग अलग था. आपको क्या किया है, चैप्टर 1 में ही 2 चैप्टर ऐड कर दिया है. सब्जेक्ट थोड़ा थेरोटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल्स है. 12 ते 16 मार्काला न्यूमेरिकल्स आहेत. तो वो आपको चैप्टर नंबर 3 में और 4 में है. हाँ, न्यूमेरिकल्स म्हणजे अल्गोरिदम है. लेकिन अल्गोरिदम मतलब प्रोग्रामिंग वाला अल्गोरिदम ऐसा नहीं है. न्यूमेरिकल्स वाला अल्गोरिदम है. तो उसमें आपको आउट ऑफ मिलता है. बाकी सब्जेक्ट में अबव 90 मेरा म्हणजे मागच्या वेळेस माझ्याकडे 100 स्टुडंट होते, त्याच्या आधी 110 120 होते. तर मॅक्सिमम स्टुडंट को अबव 90 मिलते हैं. पण 100 किंवा 70 आउट ऑफ 70 फक्त 1-2 लोकांनाच मिळाले. हाँ, तो इस बार आपसे एक्सपेक्ट है कि होगा आणि मिळतील, असं काय हे नहीं है. मिलना ही चाहिए. ठीक है. तो ट्राई तो हम करेंगे, बाकी देखते हैं, अभी लक भी है अपना. ठीक है. चैप्टर नंबर 5 पूरा थेरोटिकल है. इसमें फाइल मैनेजमेंट में हमको नंबर ऑफ फाइल्स का ऑपरेशन क्या है वो देखना है. मेमरी मैनेजमेंट ये वाला इंपॉर्टेंट है. तुम्ही जर मार्किंग स्कीम बघाल तो ये 16 मार्क्स को है, ये 16 मार्क्स को है. विदाउट ऑप्शन 16 है, विथ ऑप्शन 18 मार्क्स को है. तो इसमें न्यूमेरिकल्स है तो इसका वेटेज ज़्यादा है. फिर है आपका चैप्टर नंबर 2 प्रोसेस मैनेजमेंट. इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा है. वो है आपको 14 या 16 मार्क्स को. और पहला चैप्टर जैसे मैं बताया कि आई स्कीम में ये आई स्कीम का सिलेबस है. आई स्कीम में टोटल 6 चैप्टर था. पहला था ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा था सर्विसेज एंड कंपोनेंट्स. तो त्यांनी काय केलं आहे, ये 2 चॅप्टर को क्या किया है, एक कंबाइन कर दिया और उसका एक बना दिया. बाकी सगळे नावं सेम आहेत बघा, एकदा कंपेयर करा. प्रोसेस मॅनेजमेंट, सी पी यू शेड्यूलिंग. यहाँ पे नाम था सी पी यू शेड्यूलिंग एंड अल्गोरिदम, तुम्हाला फक्त सी पी यू शेड्यूलिंग ठेवलं. मेमरी मॅनेजमेंट है, फाईल मॅनेजमेंट है. ठीक आहे. मेन याच्यात फाईल मॅनेजमध्ये एक टॉपिक होता, तो मला वाटायचं की हा येईल येईल येईल. रेड लेवल करके था ऐसा. हां, त्याच्यामध्ये 5 ते 6 लेवल होता. तुम्हाला एक चांगलं झालं की तो टॉपिक कट केला आहे. हां, तो वो आपके लिए अच्छा है. म्हणजे हे चॅप्टर बाकी मग खूप सिम्पल आहे. ठीक आहे. तो नंतर मग मी सकाळच्या बॅचला याच्याबद्दल पण बोललो, एस टी आणि ये वाला सब्जेक्ट. ये वाला सब्जेक्ट का आपको ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में थोडा न्यूमेरिकल्स आहे आणि कन्सेप्ट आहे, तर ते लवकर कळतं. पण सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आणि सॉफ्टवेअर टेस्टिंग सब्जेक्ट थोडा खूपच त्याच्यात थेरी आहे. न्यूमेरिकल्स आहेत पण ते 4 ते 6 मार्काला आहेत. लेकिन थेरॉटिकल बहुत आहे आणि ते सांगताना झोप येते. म्हणजे तुम्हाला कळलं जातं. ते कॉलेजमध्ये आप देखोगे, सिर्फ स्लाइड्स लगा देंगे और मैडम पढ़ते रहेंगे, तुम्हाला काही झेपणार नाही. ठीक आहे. तरी पण मी ट्राय करतो या सब्जेक्टला पण माझे म्हणजे स्टुडंटला चांगला स्कोर आहे. आपको समजेगा. मी तुम्ही ओ एसचा अभ्यास कमी करा पण सॉफ्टवेयर इंजिनिअरिंगचा अभ्यास जास्त करा, हे माझं सांगणं राहील. क्योंकि एंड इस पे अगर आप बोलोगे कि एंड इस पे हम पढ़ेंगे तो आपको वो होगा नहीं. तुम्हाला ते सारखं रोज रोज वाचायला लागेल, क्योंकि एंड इसमें आप पूरा भूल जाओगे. ठीक आहे. तुम्हाला आता कुठला डी सी एन होता ना, डी सी एनचा अनुभव तो तुम्हाला आला आहे चांगला. ठीक आहे. तर त्या बेसिसवर तो सब्जेक्ट है. आई टी को थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है इसका. जसं आई टीला या सब्जेक्टमध्ये दोन दोन सब्जेक्ट कवर होत आहेत. एक आहे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आणि एक आहे सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. तो आई टी वालों के 3 चैप्टर
कंप्यूटर के साथ मैच होगा. लास्ट 2 चॅप्टर तुम्हाला वेगळे आहेत, तो वो सिलेबस अलग रहेगा. हा सब्जेक्ट कॉमवाल्यांना पुढच्या सेममध्ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करके सब्जेक्ट है, तब आपको ये रहेगा. जैसा जैसा आपका डीटी का था ना, हाँ डीटी और डीटीएम का मैंने बताया था. कॉम वालों को डिजिटल टेक्निक्स था, आईटी वालों को डिजिटल टेक्निक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर था, कॉम वालों को माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट पूरा अलग था. बराबर. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है आपका इसमें. ठीक आहे. तर असंच सेम आईटी वालों के साथ किया है. थोडासा नाइंसाफी किया है, पण आता काय काय करणार. हाँ आपको ये दिया है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से. ठीक है ऋषिकेश, येतोय आवाज. तर चॅप्टर 1 माझं आय स्कीमच्या ह्याच्यात चॅप्टर 1 मेरा 3 या 4 दिन में ख़त्म होता था, क्योंकि खूप कमी सिलेबस होता. पण आता त्यांनी 2 चॅप्टर ऐड केले, त्याला 10 ते 12 दिवस लागतील. ठीक है. यहाँ जो न्यू स्टूडेंट है उनको बोल रहा हूँ, नोट्स आपको मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा. तो याचं टेक्स्ट बुक घ्यायची गरज नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा दिया है. तो मैं जो रेफ़र करूँगा, नोट्स दूंगा, वो आपको रेफ़र करना है. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगचं पण मी तुम्हाला नोट्स देईल, पण ॲज अ रेफरन्स म्हणून पुस्तक घेऊन ठेवा, वो आपको थोड़ा लगेगा. ठीक है. तो ध्यान देना. चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है आपने, कहा कुठल्या कुठल्या टाईपचे ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, क्या क्या है, नावं तरी माहिती आहे. लिनक्स आहे, युनिक्स आहे, अजून विंडोज आहे, मॅक iOS आहे, अजून एंड्रॉयड है. हाँ ये एकदम बेसिक है, इंटरव्यू में आपको पूछते हैं. हे बघा नाव आठवतात. OS लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक iOS है, एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, काली ये भी इसका नाम है, उबंटू है, BSD ये भी अभी आया है, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. MS-DOS, सोलरिसिस, ब्लॅकबेरीच्या आधी फ़ोन यायचे, हाँ आता बंद झालेत, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. फेडोरा अभी जो चल रहा है, डेबियन, सिम्बियन, तो ये क्या है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. हाँ आज मी थोड़ा सिलेबस पण लिहायला सांगितलं, ये भी आपको लिखना है. लिखो चैप्टर 1 का नाम लो. सिलेबस में लिखने को क्यों बोलता हूँ, आपको एक आइडिया आता है कि तुम्हाला या चैप्टर मध्ये काय लर्न करायचं आहे. ठीक है. तो सिलेबस अगर आपको पता रहेगा तो आपको आइडिया आएगा कि हमको क्या पढ़ना है. लिखो, ये लिखो. इकडे आओ. मॅडम सरांना बोलवतोय. नाव कॉलेज, तुमचं ट्रेनिंगचा टाइम पण लिहा, आणि सॅटर्डे संडे काय ते पण. ऑफ आहे ना नॉर्मली. तुम्ही सगळे एकाच, किती लोक तुम्ही. नाही सकाळी पण वेगळे, सकाळी होते ते त्यांचा वेगळा ग्रुप आहे का. तुमचं डिव्हिजन कुठली आहे. मग ते बीचे होते का. सृष्टी, हां सृष्टी वगैरे. लिखो, चलो मैं बात कर रहा हूँ. लिखो. चैप्टर 1 है आपका OS सर्विसेज एंड कंपोनेंट्स. तो 1.1 में आपको पढ़ना है वो OS का कंसेप्ट, मतलब डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर उसका फंक्शंस, इस पे 2 मार्क्स को क्वेश्चन आता है. फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन रहेगा आपको. फिर 1.2 में आपको टाइप्स ऑफ OS पढ़ना है. टाइप्स ऑफ OS में टोटल आपको 8 टाइप्स है. हाँ पहला मैंने लिखा है बैच OS, मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. दूसरा है मल्टी प्रोग्राम. तीसरा है मल्टी टास्किंग. फिर है आपका मल्टी प्रोसेसर. फिर है आपका टाइम शेयर्ड.
उसके बाद है आपका रियल टाइम, देन है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट में है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. तर टोटल 8 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है. या 8 मधले मेन एक्झाम को आपको दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपल्सरी पूछते हैं, किंवा मग याच्यातला डिफरन्स तुम्हाला विचारतात. 1.3 में हमको पढ़ना है कमांड लाइन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम. ये वाला जो सिलेबस है ये अभी ये के स्कीम में इसको एक्सटेंड किया है, ये वाला. हाँ, लास्ट टाइम जो था तो लास्ट टाइम के सिलेबस में फक्त याच्यातला डिफरन्स विचारायचे 4 मार्काला. अभी भी आपको डिफरन्स है, लेकिन कमांड लाइन का ये 2 टाइप है, डॉस और यूनिक्स. GUI का ये 3 टाइप है, विंडोज, लिनक्स और मैक OS. तो ये आपको थोड़ा डिटेल में दिया है. डिटेलमध्ये म्हणजे उसका डेफिनेशन, उसके क्या फीचर्स है, ॲडव्हान्टेज आणि डिसॲडव्हान्टेज. ठीक आहे ना. लास्ट टाइम जसं DCNला झालं की त्यांनी मी ते तुम्हाला थोडं शिकवलं पण नव्हतं, काय होतं ते प्रोटोकॉल्स डिटेलमध्ये होतं ना आपल्याला. तो इस बार हमको वो गलती करना नहीं है, तो मला सगळंच घ्यायला लागेल. अरे तुमचं कॉमन असेल तर तुम्ही एकानेच लिहा आणि ते तसं करा. तो फॅन लावा, तो नकोय का तुम्हाला? बेटा हे सगळे ऑन करून दे, सगळे स्विच ऑन. ठीक है, जाऊ पुढे. 1.4 में लिखो डिफरेंट सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, जैसे मैंने बोला तो आई स्कीम में 1.3 तक ही चैप्टर 1 था, म्हणून ते लवकर संपायचं. ये वाला आपका चैप्टर 2 का चैप्टर 1 में डाल दिया है. ठीक है, तो डिफरेंट सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है. उसके बाद सिस्टम कॉल कंसेप्ट, ये क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है. आपको भी पहले यूनिट टेस्ट में तो ये रहेगा, मतलब रहेगा. हाँ, फायनलमध्ये पण चान्सेस असू शकतात. टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, इसको भी मैंने 3 स्टार दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है. इस पे भी आपको क्वेश्चन रहेगा, मतलब रहेगा. और लास्ट वाला है OS कंपोनेंट्स. इस पे भी आपको क्वेश्चन असेल म्हणजे असेल. टोटल 5 कंपोनेंट्स है, उसमें का कौन सा भी 3 आपको पूछते हैं, उसका एक्टिविटीज क्या होता है. और अगर जर तुम्ही नीट बघितलं असेल तो मैंने आपको चैप्टर का नाम लिख के दिया. 30 चॅप्टरची नावं इथे आहेत बघा. चॅप्टर नंबर 2, चॅप्टर नंबर 3, चॅप्टर नंबर 4, तेच ना. प्रोसेस मॅनेजमेंट, मेमरी मॅनेजमेंट, फाईल मॅनेजमेंट.
ठीक है, जाओ, चलो ध्यान दो, देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हमने देखा कौन सा है. आता मेन ऑपरेटिंग सिस्टम काय आहे माहिती आहे कोणाला? काय नॉर्मल क्या क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है? हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर को कनेक्ट करता. सही आहे. अजून अजून काय ऐकलंय बाकी लोकांनी? ध्यान दो, देखो. हाँ, ये यूज़र है. यूज़र मतलब हम लोग. ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, हार्डवेयर के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है. ठीक है, तो डायरेक्टली अपन कनेक्ट नहीं हो सकत. क्यों? क्योंकि यूज़र जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज. हार्डवेयर को जो लैंग्वेज समझता है वो होता है लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज को ही हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, या उसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0110. उसको ये लैंग्वेज समझता है. तर जर तुम्हाला प्रिंटआउट द्यायची असेल, तुम्हाला काही गाणं ऐकायची असतील, तुम्हाला प्रोग्राम लिहायचा असेल, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, तो एज अ यूज़र आप उसको टाइप करते हो. ठीक है, लेकिन आप क्या टाइप कर रहे हो तो वो किसको समझता है, हार्डवेयर को समझ में आना चाहिए. तो उसके लिए फिर आपको मदद कौन करता है, तो आपको मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर. एकदम अगर सिंपल डेफिनेशन हम बोलेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर. ठीक है, अगर किसी ने आपको पूछा सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो ये डेफिनेशन आप बोल सकते हो. ठीक है, लिया, चला पहला लिखो डेफिनेशन. डायग्राम पण काढा, ये वाला डायग्राम निकालो. ठीक है ऋषिकेश, कळता है? हो सर. ये वाला ही नहीं काढायची, ये वाला निकालना. इधर यूजर है, इधर आपका हार्डवेयर है. दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम. कळलं ना काय ते? हा, गोलवाली पण चालेल, गोलवाली पण काढतो. ठीक, गोलवाली पण चालेल, नो इश्यू. इधर यूजर है, इधर आपका हार्डवेयर है, इधर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. लिखना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. हे काढायची गरज नाही. क्वेश्चन 2 मार्काला येऊ शकतो. व्हॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. पण तेव्हा ही डेफिनेशन लिखू नका, ये समझने के लिए मैंने बोला. टेक्स्ट बुक में या MSBT का मॉडल आंसर है, उसको थोड़ा फॉलो करो, तो उसमें थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन दिया है, वो भी हम देखेंगे. ठीक है, हार्डवेयर म्हणजे काय, हार्डवेयर ये तो पता होना चाहिए. हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड रहेगा. दो टाइप का डिवाइस होता है, एक रहेगा इनपुट डिवाइसेस, एक रहेगा आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस म्हणजे कीबोर्ड है, माउस है. ठीक है, आउटपुट में मॉनिटर है, प्रिंटर है. ठीक है, तो ये सब क्या, स्पीकर है, ये क्या है आपका सब आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हार्डवेयर. तो यूजर अगर कुछ कमांड देता है, किंवा तुम्ही प्रिंट कमांड देतात, तो प्रिंट कमांड आप देते हो, लेकिन ये वाला कंसेप्ट किसको समझ में आना चाहिए, हार्डवेयर को. और वो समझाने का काम कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, जाऊ पुढे. ये वाला निकालना डायग्राम, ये मेन डायग्राम है. पट्टी पेंसिलची गरज नहीं, नॉर्मल याच्यात काढा. और ये बेसिस पे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन है. हाँ, इधर काढा पण मी समजवतो. पण इधर n नंबर ऑफ यूजर्स है, यूजर 1, यूजर 2. इधर है आपका सॉफ्टवेयर, इधर है आपका हार्डवेयर. लिहिलं बेटा सगळं? सॅटर्डे संडेचं लिहिलंच नाही तुम्ही लोकांनी?
नाही सॅटर्डे पण संडे आहे, संडे पण आहे तुमचं. हां तुम्ही म्हटलं PCP वाले जे तुम्ही 9 ते 12 लिहिले ते संडे ऑफ असेल आणि त्याचं टायमिंग. कारण मला सॉफ्टवेअरचं ठेवायचं आहे पण मला ते सकाळीच ठेवायचं आहे कारण ती बॅच दुपारी घेतली तर आधीच तो सब्जेक्ट थेअरी आणि ते तुम्ही झोपाल दुपारी, तर मला ते सकाळीच घ्यायचं आहे सॉफ्टवेअरवाला. मग संडेला तुम्हाला सकाळी कधी उद्या संडेला नाही ना, तसं माझं बॅचेस मॅनेज व्हायला पाहिजे. नाही जेव्हा कॉलेज सुरू होईल ना बेटा तेव्हा करेल मी. 3 बॅचेस असतील, एक मॉर्निंगला, एक आफ्टरनून आणि एक इव्हिनिंग. आता हा महिना तर कॉलेज तर तुमचं अजून नाहीच का? एक हो का? सप्टेंबर तुमचं JSPM. हां RMD तुमचं कॉलेज. हां नाही नाही टायमिंग काय मग तुमचं ते याचं ट्रेनिंगचं. हाँ देखो, दीज आर n नंबर ऑफ यूजर्स. हाँ ये यूजर्स को कनेक्ट करना है हार्डवेयर के साथ. हार्डवेयर में क्या रहेगा? CPU है, रैम है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये हार्डवेयर है. तो यूजर को अगर कनेक्ट करना है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा. बीच में कौन रहेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. तो यूजर क्या होगा? सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होगा और सॉफ्टवेयर क्या करेगा? फिर इसको किसके साथ कनेक्ट करेगा? हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करेगा. ठीक है, तो ये बेसिस पे डेफिनेशन क्या है लिखो, समझाता भी हूं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम is a set of programs which controls the computer resources, which controls the computer resources and provides an environment in which user can develop application program. हाँ सुबह एक स्टूडेंट ने बोला, मतलब सर तुम्ही नोट्स देणार आहेत, मग लिहायची गरज आहे का? हाँ लिखना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप जितना लिखोगे ना उतना आपको वो जल्दी अंडरस्टैंड होगा. हाँ फक्त नोट्स देऊन मग तुम्ही वाचाल त्याच्यात काही झेपत नाही. हाँ तो इसलिए जहाँ मेन जरूरत है वहाँ पे आपको लिखना ही है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेस. सर कंप्यूटर रिसोर्सेस मतलब क्या? जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, आप रैम यूज़ कर रहे हो, CPU यूज़ कर रहे हो, प्रिंटर तुम्हें यूज़ करता है, तो वो क्या है आपका कंप्यूटर रिसोर्सेज. एंड प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट इन विच यूज़र कैन डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम. ठीक है, तो यूज़र को क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम को अगर डेवलप करना है तो उसको किसका ज़रूरत पड़ेगा? रिसोर्स का ज़रूरत पड़ेगा. और वो रिसोर्स के साथ बात करने का है तो कौन मदद करेगा आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, चलो बोलना है, 2 बार बात करना है देख के, एक बार विदाउट सीइंग, तो तुम्हाला लक्षात येईल. बोलो चलो. परत एकदा. बोलो अभी.
एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। मेन ये तीन बातें हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, उसके बाद कंप्यूटर रिसोर्सेस और लास्ट में क्या है, ॲप्लिकेशन प्रोग्राम, ठीक आहे। तो मेन अभ्यास करताना पण हे तीन गोष्टी लक्षात ठेवा, तो डेफिनेशन आपको लिखते आएगा। हाँ, रट्टा मारायचा नहीं है, समझ के आप उसको लर्न करो, ठीक है। ये हो गया, कळलं ऋषिकेश? जाऊ पुढे। हो सर। अभी ध्यान दो, देखो नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर, आधी समजून घ्या मग लिहू आपण। स्ट्रक्चर ऑफ ओएस, इस पे भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जसं आता आपण पहिल्या डायग्राम मध्ये बघितलं कि इधर आपका यूजर है, इधर आपका हार्डवेयर है और यहाँ पे कौन है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्ट्रक्चर में अभी क्या किया है, यहाँ पे मैंने बोला कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को और 2 बंदे या 3 बंदे मदद करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओएस। म्हणजे काय सर, तो यहाँ पे आपका यूज़र है, इधर आपका हार्डवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन 2 पार्ट है। तो पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कर्नल, दिस इज कॉल्ड कर्नल। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन कौन है, कर्नल। कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बाद और एक लेयर होता है यहाँ पे, ये लेयर को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड शेल। इसको हम बोलेंगे शेल, या इसको हम बोलते हैं कमांड इंटरप्रिटर। हाँ सर, म्हणजे काय, नीट बघा आता। जैसे यहाँ पे हमने देखा, इसको अगर इसको कनेक्ट करना है तो कौन मदद करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। पण ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये परत हे 2 पार्ट आहेत। तो अगर यूजर को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करना है, मैंने बताया कि यूजर का लैंग्वेज होता है हाई लेवल लैंग्वेज, इसका लैंग्वेज होता है लो लेवल लैंग्वेज। तो ये डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे शेल है, शेल का दूसरा नाम है कमांड इंटरप्रिटर। तो ये क्या करेगा, हाई लेवल को किस में कन्वर्ट करेगा, लो लेवल में कन्वर्ट करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं कमांड इंटरप्रिटर। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद ये कमांड कौन समझेगा, कर्नल है। सब जितना भी सर्विसेज देना है, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी का मैनेजमेंट है, फाइल का मैनेजमेंट है, तो ये सब कौन करता है, कर्नल। हाँ, कर्नल को और एक मदद करता है, वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। हाँ, जे अपन सिलेबस मध्ये लिहिलं, ठीक है। तो ये कमांड किसको देगा, इसको देगा, फिर ये इसको देगा, और इसके बाद फिर कर्नल समझेगा कि क्या करना है, फिर कमांड किसके पास आएगा, हार्डवेयर के पास आएगा। म्हणजे मला जर काही टाइप करायचं असेल तो मैंने हाई लेवल में टाइप किया, वो कौन समझेगा, शेल, कि इसको क्या चाहिए। फिर शेल क्या करेगा, किसका मदद लेगा, कर्नल का। कर्नल किसका मदद लेगा, तो यहाँ पे होता है सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल का मदद लेगा और सिस्टम कॉल को समझेगा कि एक्झॅक्टली क्या करना है। म्हणजे मला डॉक्युमेंट प्रिंट करायचं आहे, मला म्युझिक ऐकायचं आहे, किंवा मला मॉनिटरवर रिजल्ट दाखवायचा है, तो ये सिस्टम कॉल समझेगा और फिर वो किसको बताएगा, हार्डवेयर को, और फिर वो आपको वो आउटपुट मिलेगा। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिटेल में, तो ये वाला डायग्राम निकालो किंवा ही वाला डायग्राम काढा, और हर एक को आपको एक एक लाइन में लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। काढा, ही काढता का ही काढता, सर्कल वालेच एकच आहे, ते काय वेगळं नाही, सेमच आहे। कळलं का बेटा ऋषिकेश? हो सर। नाही, तुम्हाला फॅकल्टी पण नाही कळलं ना कोण काय शिकवणार आहे, कॉलेजच नाही तर ॲडमिशन तर घ्यायला लावलं ना आता 8 तारखेला काहीतरी, है ना, फी स्ट्रक्चर पाठवलं। लिखो, चलो मैं बोलता हूँ, समझाता भी हूँ। OS have a layered structure
OS have a layered structure with bottommost layer is hardware. अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये इसको हम बोलेंगे बॉटम मोस्ट लेयर. तो बॉटम मोस्ट लेयर इज हार्डवेयर एंड आउटर मोस्ट या इसको हम बोलेंगे टॉप मोस्ट. एंड आउटर मोस्ट लेयर इज यूजर इंटरफेस. फिर है आपका कर्नल. इनर मोस्ट एंड सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट. आप इसको हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी लिख सकते हो. इनर मोस्ट एंड सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट एंड प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज फॉर all parts of OS. And provides basic services for all parts of OS. Services of kernel are provided by system call. हे लिहू नका. ये इसका मतलब क्या है, कौन सा सर्विसेज है, तो वो लिखा है प्रोसेस मॅनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मॅनेजमेंट, डिवाइस मॅनेजमेंट. काय आहे ते आपण पुढे बघणार आहेत. एक ने सुबह पूछा कि सर सर्विसेज क्या, उसके लिए मैंने लिखा, आता लिहायची गरज नाही. तो सर्विसेज ऑफ कर्नल आर प्रोवाइडेड बाय सिस्टम कॉल. फिर नेक्स्ट वन, थर्ड वन है आपका शेल. नेक्स्ट लेयर टू द कर्नल. It is the interface that provides. It is the interface that provides an interface for users of an OS to access the services of kernel. तो कर्नल का सर्विस एक्सेस करने के लिए कौन मदद करेगा, शेल. और यूजर को कौन मदद करेगा, शेल. तो आतापर्यंत आपण स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, बट तसं नाही आहे. ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन मदद कर रहा है, तो ये सब लोग मदद कर रहे हैं, म्हणून त्याला म्हणतो आपण ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, जसं तुम्ही एवढे चांगले मार्क्स मिळवतात वगैरह तो आप क्रेडिट खुद को देते हो. हाँ, लेकिन वैसा नहीं है. मम्मी पापा भी है जो आपको मदद कर रहे हैं. हाँ, रात्री तुम्ही जागतात ते तुमच्यासाठी जागतात. हाँ, तुमचे टीचर्स असतात ते तुम्हाला हाँ एवढं चांगलं शिकवतात. ठीक है, तो वैसा ही. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वैसा ही. हम बोलते ऑपरेटिंग सिस्टम, पण ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये हे सगळे हे आहेत म्हणून कोण आहे, ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे आपके मम्मी पापा है इसके लिए आप हो. हाँ, आप हो इसलिए मम्मी पापा है, ऐसा नहीं है. तो सेम वैसा ही है. कर्नल है उसकी वजह से ओएस है. कौन है, सिस्टम कॉल है उसकी वजह से ओएस है. शेल है उसकी वजह से क्या है, ओएस है. हाँ, तो ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एक 2 मिनटं देतो, 2 मिनट रीड करना, उसके बाद जिसको जो याद रहेगा वो बोलना. हाँ, एक एक पॉइंट सांगायचा. कोणी सांगा असं काही नाही आहे. सर्विसेज जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट करना है. प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. पुढे बघणारच आहेत.
डिवाइस मॅनेजमेंट मतलब क्या, दो डिवाइस एक साथ लगाया है तो किसको पहिले सर्व्हिस देणे का. जसं तुम्ही आता एकच प्रिंटर आहे ऑफिसमध्ये पण 10 लोकांनी प्रिंट दिल्या तो पहले जिसने दिया ऑब्वियस है वो, तो उसको हम बोलते हैं सर्व्हिसेस. पुढे बघायचं आहे सर्व्हिसेस किंवा फंक्शन, वो हम देखेंगे अभी. तर जी चॅप्टरची नाव आहेत ना, फाईल मॅनेजमेंट ये एक सर्व्हिस आहे, प्रोसेस मॅनेजमेंट ये एक सर्व्हिस आहे, डिवाइस मॅनेजमेंट ये एक सर्व्हिस आहे. तिला दे बेटा. दिलं का दिलं. हाँ चलो बोलो चलो. हाँ एकदम ॲक्युरेट सांगायचं असं नाही आहे, जितना आपको समझा है. हाँ पहला वाला कौन सा है पार्ट. हाँ ठीक है. उसके बाद डायग्राम में यहाँ पे क्या लिखूँ, यूज़र इंटरफेस, उसके बाद शेल, कर्नल, हार्डवेयर. ठीक है. इसका फंक्शन बोलो, शेल का काम क्या है. हाँ इट इज़ एन इंटरफेस. वो क्या करता है, जो भी कर्नल का सर्विसेज अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करेगा, मदद करेगा. कर्नल ठीक है. मेन ये जो जितना भी सर्विसेज है कौन प्रोवाइड करेगा, आपका कर्नल. लेकिन ये कर्नल को मदद कौन करेगा, सिस्टम कॉल. ठीक है. उसके बाद है आपका हार्डवेयर. तो यूज़र को अगर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करना है तो पहले जाएगा शेल, शेल के पास कर्नल, कर्नल से फिर सिस्टम कॉल और फिर हार्डवेयर जो भी आपको ओपन करना है एप्लीकेशन ऐसा. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जाओ आगे. ऋषिकेश ओके बेटा. हो सर. हाँ ये लास्ट टाइम ये टॉपिक था. उद्या मी शिकवेल तुम्हाला, पण फक्त एक बेसिक आयडिया दिल, लिहायची गरज नहीं. कल के लेक्चर में दिखाऊंगा, कारण माहिती नहीं आता क्योंकि पहली बार है आपका. सिलेबस जरी त्यांनी ओमिट केला असेल पण माहिती नहीं ते टाकू पण शकतात. तो नोट्स में मैंने ये दिया है. कल मैं ओरली आपको बस बताऊंगा, खूब सिंपल है. ओरली आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन आपको इसका नोट्स में मिल जाएगा. ठीक है. आणि हे तुम्ही याच्यात शिकलायत म्हणजे स्टार्टिंगलाच तुम्ही शिकलायत ते, त्याच्यामुळे त्याची काही गरज नाही एवढी. चलो आज ये लास्ट पार्ट लिया. फंक्शन लिखो, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. 2 मार्क्स को आता है क्वेश्चन. टोटल 8 इसका फंक्शन है. एग्जाम मध्ये तुम्हाला 4 किंवा 5 लिहायला लागतात. एक फंक्शन को रहता है आधा मार्क्स. ठीक है. लिखो पहला फर्स्ट फंक्शन है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट. पहिलंच लिहा, पुढचं लिहू नका. आधी मी एक्सप्लेन करतो. पहला प्रोसेस मैनेजमेंट, मैनेजिंग दी प्रोग्राम्स, प्रोसेस एंड डेटा. इसमें लिखो प्रोसेस मैनेजमेंट को डैश करके लिखो, मैनेजिंग दी प्रोग्राम्स,
process and data. Managing the programs, process and data. लक्ष द्या बघा, हे पण तुम्ही एमआयसी मध्ये तुम्ही शिकलायत. प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है? कौन बताएगा प्रोग्राम का मतलब? बोललो होतं, सांगितलं होतं मी. अरे सांगता येईल बाय डेफिनेशन. प्रोग्राम का मतलब क्या? तुम्ही प्रोग्राम लिहितात म्हणजे काय लिहिता तुम्ही? हाँ मग त्याला उसको ही तो हम बोलते हैं प्रोग्राम. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम. प्रोग्राम प्रोसेस कब बनता है? प्रोग्राम प्रोसेस कब बनता है? अजून तुम्हाला हिंट देतो. इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पैसिव क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड एक्टिव क्वांटिटी. पैसिवचा अर्थ काय? जो शांत बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है. एक्टिव मतलब क्या? हाँ, काम कर रहा है, एक्टिव है. रन हो रहा है. आता सांगा, रन शब्द यूज केला. अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस. और ये कहाँ एग्जीक्यूट होता है? तो ये जब सीपीयू के अंदर जाएगा, प्रोग्राम जब सीपीयू के अंदर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोसेस. हाँ, हे एकदम पक्का ठेवा. ये आपको लगेगा, मतलब लगेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको यही पढ़ना है. प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है. तर हे तुम्हाला माहितीच पाहिजे. इंटरव्यू में भी आपको ये पूछते हैं, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोसेस. हां, लिख लो, चलो साईडला लिहून घ्या. प्रोग्राम हे सांगितलं होतं ना मी, आठवतंय का? MIC मध्ये होतं यार. पण मी नाही म्हणताय डायरेक्ट तुम्ही. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम. A program in execution is called as process. A program in execution is called as process. ठीक है, जाऊ पुढे. ठीक है बेटा ऋषिकेश, जाऊ पुढे. हो सर. हाँ, उसके बाद लिखो सेकेंड, उसका एप्लीकेशन, सेकेंड फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट. फक्त हेडिंग लिया मेमोरी मैनेजमेंट. डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगा. मी एक्सप्लेन करतो. मेमरी मॅनेजमेंट मतलब क्या, हे पण तुम्ही आता DT मध्ये शिकलाय. देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमरी. एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी. मग त्याच्यामध्ये टाइप्स आठवतं का DT? एक होता है रैम, एक होता है रॉम. रैम का मतलब, और एक होता है आपका रॉम, रीड ओनली मेमोरी. कौन से इसमें किया तो डेटा इरेज होता है, कौन सा परमानेंट होता है, कौन सा टेम्पररी. रैम इज टेम्पररी, रॉम इज, उसी को हम बोलते हैं होलाटाइल मेमोरी एंड नॉन होलाटाइल मेमोरी. आठवते आता? ठीक है. तो वो सब मैनेज करने का काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. जितने भी प्रोग्राम है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. एक होता है आपका हार्ड डिस्क और एक क्या रहेगा? आपका रैम. हार्ड डिस्क का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रैम. तो रैम में कौन सा प्रोग्राम को डालना है, कौन से प्रोग्राम को निकालना है, ये सब काम कौन करेगा? आपका मेमोरी मैनेजमेंट. हाँ, आणि त्याच्यासाठी सेपरेट चैप्टर तुम्हाला दिलं है, तो डिटेल में तब हम उसको देखेंगे. ठीक है. तो ये भी क्या हो गया? उसका एक फंक्शन हो गया. नेक्स्ट लिखो स्टोरेज मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन, स्टोरेज मैनेजमेंट. मतलब है इसका परमानेंट स्टोरेज. हाँ, जे पण तुमचा डेटा है, अभी आउटपुट आपने ले लिया, तो आउटपुट लेने के बाद आप उसको रैम में नहीं रख सकते. उसको मुझे क्या करना है? सेकेंडरी स्टोरेज में डालना है. तो वो भी काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट
मतलब कब इनपुट डिवाइस यूज करना है, कब आपका आउटपुट आएगा, ये सब काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है आपका रिसोर्स शेयरिंग, या इसको हम बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, या इसको हम बोलेंगे डिवाइस मैनेजमेंट। रिसोर्स का मैंने बात किया, सीपीयू आपका एक रिसोर्स है, प्रिंटर आपका एक रिसोर्स है, अगर स्पीकर है तो वो क्या है? रिसोर्सेस है। हां, तर जसं एका ऑफिसमध्ये एकच प्रिंटर है पण 10 लोकांनी कमांड दिला, फिर किसका कमांड पहले आएगा, तो उसके लिए अल्गोरिदम होता है। ते अल्गोरिदम म्हणजे न्यूमेरिकल्स आपण त्या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहेत, सीपीयू शेड्यूलिंग और अल्गोरिदम। तो वो भी काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट लिखना, बूटिंग द सिस्टम, booting the system and getting it ready to work, booting the system and getting it ready to work। बूटिंग ऐकला ना शब्द? ऑन करने का है। ठीक है, ऑन वाला बटन तुम्ही क्लिक केलं तो ये भी किसके मदद से हो रहा है? इट इज विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जसं तुम्ही म्हणतात की मी ऑन केला पीसी, हां मी तुला मेसेज पाठवला, पण तुम्ही काय नाही केलं, तुम्ही फक्त कमांड दिली। बॅकवर्ड में कौन काम कर रहा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक आहे, तर स्वतःला एवढं महत्त्व देऊ नका यापुढे। नेक्स्ट वन, सिक्युरिटी एंड प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या क्या लग रहा है आपको? सिक्योरिटी दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, डेटा सिक्योर है, लेकिन क्या? हाँ, तो यूजर ऑथेंटिकेशन करने का काम, पासवर्ड देने का काम, ये सब कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्व्हिस प्रोव्हाइड करा ना आपको, ये उसका सर्व्हिस ही है। ते नसतं तर तुम्ही व्हॉट्सअपला तुम्ही लॉक नसतं केलं, मोबाईलला लॉक नसतं केलं, तो ये सब कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, उसके बाद लास्ट वन, 8th वन, डेटा कम्युनिकेशन। आठवंच है ना? आठवें, डेटा कम्युनिकेशन, ये सेम है, रिपीट है ना का लिहू। डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन म्हणजे काय सर? क्या रहेगा, क्या लग रहा है? हाँ, सरळ सरळ अर्थ सांगू नका। डेटा कम्युनिकेशन मतलब डेटा को कम्युनिकेट करने का। काय करतात तुम्ही? डेटा कम्युनिकेट करतात म्हणजे काय करतात? हाँ, एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर को डेटा आपको सेंड करना है, किंवा तुम्ही ईमेल पाठवतात, ईमेल भेजते हो ना, तो वो वीडियो चैट करतात, तो वो किसके मदद से है? इट इज बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बोलो चलो एक बार बोलना, एकदा बघून सांगा, 2 मिनटं देतो, मग न बघता सांगा, मग एंड करू। बोलो क्या क्या था? प्रोसेस मैनेजमेंट, हाँ, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, झालं ना ते। डेटा कम्युनिकेशन, ये भी लिख लो, ये मेन भूल गए हम। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को रीड करना है, फाइल को राइट करना है, फाइल को रीनेम करना है, एक जगह से फाइल को आपको दूसरी जगह पे मूव करना है, तो ये भी काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, टोटल 9 फंक्शन है। करा, चला लर्न करो आप लोग। तुम्ही 4 सांगा, तुम्ही 4 सांगा। ऋषिकेश तू 1 सांग। ठीक आहे ऋषिकेश, न बघता। चालते सर. जे चांदनी 4 सांगितले ते तुम्ही सांगायचे नाही, हा? या पहिले 4 तुम्ही सांगा, नेक्स्ट 4 तुम्ही सांगा, चला। हा, मग नंतरचे 4 तुम्ही सांगा, पहिले 4 तुम्ही सांगा। ऑन कर, ऑन कर। हे बघ, याला बंद करतो आणि मग
तू गावी गेलीच नाही का घरी? घरी गेलीच नाही तू? ट्रेनिंगमुळे आता जाणार आहे का? कारण फर्स्ट टाइम एवढं राहिली का? फर्स्ट टाइम एवढं राहिली का? झाले? चलो बोलो, आप लोग बोलो, चलो. प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. चलो आप लोग. रिसोर्स मैनेजमेंट, ऋषिकेश ला. सर फाइल मैनेजमेंट. हाँ. फाइल मैनेजमेंट. ठीक है. हाँ, तो आज के लिए इतना ही लेते हैं. थोड़ा सा एक मिनट रिवीजन करूँ आणि मग संपवतो. स्टार्टिंग में हमने लिया सिंपल डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है. इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. हाँ, और यहाँ पे रहेगा आपका ओएस. फिर हमने हाँ नाही ती मोठी डायग्राम काढली आणि मग डेफिनेशन. नाही वो स्ट्रक्चर नहीं है. इथं होतं ना हे पार्ट. यूजर 1, यूजर 2, एन नंबर ऑफ यूजर्स. इधर आपका सॉफ्टवेयर, इधर हार्डवेयर, इधर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम. फिर इधर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आणि मग हार्डवेयर रैम सीपीयू वो वाला. ठीक है. हाँ, उसके बाद स्ट्रक्चर इधर है यूजर, फिर आपका शेल, फिर आपका कर्नल, फिर आपका हार्डवेयर. ठीक है. आणि लास्ट फंक्शन. सगळे एकत्र सांगा. प्रोसेस मॅनेजमेंट, स्टोरेज मॅनेजमेंट, इनपुट आउटपुट, बूटिंग, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, डेटा कम्युनिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट. फाइल लिखा था मेमोरी मैनेजमेंट. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही लेते हैं. कल भी सेम टाइम. ठीक है. ओके. ठीक है बेटा ऋषिकेश. हाँ हाँ सर. ओके बेटा, चलो थैंक यू. Recording stopped.